जी भैया बोलिए, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ गुप्ता जी। वहाँ पर किसी को कुछ पता तो नहीं चला? जी नहीं, लेकिन वो नताशा मैडम आई थी, उन्होंने बॉस से कुछ कहा। अच्छा अच्छा, वो गुप्ता जी कुछ पैसों की जरूरत थी तो फौरन भिजवाइए ना। जी पैसे पहुंच जाएंगे। क्या हो? अब मुझे देख के इतना चौंक क्यों गए? जी नहीं, वो सप्लायर का फोन, पेमेंट पेंडिंग है तो मांग रहा था। गुप्ता जी, उस दिन जब नताशा ऑफिस में आई थी तो उसने बड़े कन्विक्शन के साथ कहा था कि उसने रिकी को इस शहर में देखा। जी जी तो क्या उसे इस शहर में ढूंढना मुश्किल है? जी नहीं, लेकिन दिल्ली बहुत बड़ा शहर है सर। हम भी तो बहुत बड़े बिल्डर हैं। जी सर, मैं अपनी फाइल्स ले लूं, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में दिखानी है। सुने ना, अब तो पूजा भी खत्म होने आई है, जल्दी से नाश्ता लगा दे। मुन्ना शर्मा घर पे है? हाँ है, क्यों? उन्हें गिरफ्तार करना है। उनके नाम का वारंट है हमारे पास। वारंट? किस लिए? उन्होंने कल रात ऋषि कुमार को जान से मारने की कोशिश की। यही है मुन्ना शर्मा? जी हाँ। उठो, चलो उठो। अरे इंस्पेक्टर साहब, हैप्पी न्यू ईयर। आपने क्यों तकलीफ करी, मैं ही आ जाता। चलो, आपके नाम पे वारंट है। क्यों मैंने क्या कर दिया? मेरे किराएदार मिस्टर ऋषि कुमार को मारने की कोशिश की है आपने। तो तू इस झूठे की तरफदारी करेगी इंदिरा? पापा, आपने ऋषि भैया को मारा? लट्टू, तेरे को पता नहीं है, इसने ना। मैं आपसे बात नहीं करूंगा। लट्टू बात सुन मेरी, सुन। मिसेज, कोई मेरी बुआ को नहीं समझता। क्या हुआ ईशान? इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए। चलो अरे मेरे साथ। अच्छा, एक मिनट, टेररिस्ट थोड़ी हूँ, बात करने दो। एक सेकंड रुको, बस एक सेकंड में आया मैं। इंदिरा, 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 दरवाजा खोल। इंदिरा, बात करनी है मेरे को तेरे से। इंदिरा, अरे ये शुरुआत कर रही है नए साल की तू, अपने भाई को गिरफ्तार करवा कर। देख देख ले, सुने ना क्या कर रही है ये। मम्मी जी, एक तो इन्होंने कल सबके सामने मेरी बेइज्जती करा दी, अब देखिए अपना गुस्सा दूसरे पे उतार रहे हैं। इंदिरा, बात। अरे मैं बात कर रहा हूं तेरे से। ये ठीक नहीं कर रही है तू। एक पराये के लिए अपनों से पंगा ले रही है तू। क्यों नहीं समझते वो? आई अंडरस्टैंड ईशान, मेरी मम्मी डैडी भी यही करते हैं। वो कभी भी मेरी दादी को समझ नहीं पाए। बट ओके, चीयर अप। भाभी, नाश्ता रेडी है क्या? अरे मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे तेरे से। एक मिनट रुक जा, मैं तुझे ऐसे जाने नहीं दूंगी। हाँ, पहले मेरी बात का जवाब दे। बहुत दिनों से देख रही हूँ, ये किराएदार तुझे जो भी कह रहा है तू बस वही करे जा रही है। क्या क्या लगता क्या है ये तेरा? यार
हाँ मम्मी, यार लगता है इसका। ना भाई साहब आप तू तो बीच में मत बोल, वरना जो सिलवा के आया ना दोबारा फाड़ दूंगा। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो अंदर जा ही रहा हूँ, और कितना अंदर जाऊंगा। आई बात समझ में कि समझा दूं? जब देखो जब मेरे पीछे पड़ी रहती थी, ऐसा करती है वैसा करती है, अब खुद कैसे अपनी हरकतों पे चुप खड़ी हो? हाँ तो अपने मुंह से थोड़ी बोलेगी यार लगता है। हाँ लगता है यार मेरा दोस्त, मेरा हमदर्द, सब कुछ है वो मेरा। क्यों पता है? क्योंकि जिस वक्त आप लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे ना, उस वक्त इन्होंने मेरी मदद की थी। मेरी तकलीफ, मेरे दर्द को इन्होंने समझा था, समझी आप खड़े खड़े करके ले जाइए। अरे नहीं चाप मत लगा। अरे भाई साहब छोड़ दीजिए इन्हें। साल का पहला दिन है। रब्बा मेरे, तू कहां से कैसे दोस्त देता है? मेरी तेरे तो इको ही दुआ मांगनी है कि मेरे इंद्रा पुत्र तो हुन तो ऋषि नु ना चिन्नी रब्बा ना चिन्नी। मैं ऑफिस जा रही हूँ, और एक बात फुल एंड फाइनल सुन लीजिए आप लोग। मिस्टर किराएदार यहीं पर रहेंगे। और एक बात, मेरे पीछे आप लोग इनका ख्याल रखेंगे। क्योंकि ये मेरे दोस्त है। इंदिरा नाश्ता तो कर ले। पेट भर गया मेरा। नाश्ता तो कर ले। क्या नाश्ता खिलाएगी तू? खड़ी क्या है? तेरा पति जेल गया है, जेल जा। लोग नया साल मनाने बाहर जाते हैं, मैं अंदर जा रहा हूँ। चुपचाप चलो, इज्जत बहुत है इंस्पेक्टर साहब। मिसेज ऐसे मत कर। हाँ? और मेरे बारे में गलत मत सोचियो तू, समझी? सब तुम्हारे लिए कर रहा था मैं, पर वो किराएदार के चक्कर में टुच्चे के टुच्चे रह गए। मैं आ जाऊंगा, चिंता मत कर। इन्होंने कुछ नहीं किया, इनको वापस बुला ले। भाभी कुछ नहीं होगा, 2-4 दिनों में वो वापस आ जाएंगे। तमाशा मत बनाइए यहाँ पर। भाभी फिर से नाटक शुरू। भाभी अब नाटक करना बंद करेंगी आप प्लीज? मकान मालकिन जी ये सही में बेहोश हैं। भाभी भाभी भाभी, मंदिरा चलो अंदर, बस आराम। इंदिरा, इंदिरा, तुझसे तो किसी की खुशी नहीं देखी जाती ना। इस घर की तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं। 2 दिन ये यहाँ थे, इस घर में एक परिवार साथ में कम से कम हंस खेल तो रहा था ना। आप आ गए, आप आ गए। भाभी वो किराएदार का हाथ है, छोड़ दीजिए। हाँ आइए आइए डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरे इनको बुलवा दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे इनको बुलवा दो, इनको बुलवा दो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मेरी आंख में कुछ नहीं हुआ है, बस मेरी आंखों में इनके दुख के आंसू है।
बस इनको बुलवा दीजिए। इन्हें उल्टियां भी हो रही हैं? जी नहीं, मैंने तो नहीं देखा। हाँ बुआ, मम्मी को कल रात उल्टी हुई थी। मुबारक हो जी, ये पेट से है। इंदिरा, ये प्रेग्नेंट है। वाह शान, क्या बात है, तेरी तो बहन आने वाली है। हाँ, मेरी बहन बनने वाली है। हाय रब्बा, ये क्या चमत्कार कर दिया तूने। रब्बा, तू ही है ना हमारे घर में खुशी भेज सकता है। हाँ, सुना सुना सुने ना। अरे मंदिरा, ऐसे खड़ी क्या है, जा जाकर है ना सबका मुंह मीठा कर ले। कुछ नहीं तो कम से कम शक्कर सही कर ले। हाँ, मैं भी आती हूँ। इंदिरा, मेरे साथ आना। अरे सुने ना, चुप क्यों है, बोल। आपके पैसे ना डॉक्टर साहब, एक मिनट। वो मैं बाद में ले लूंगा। ये कुछ टेस्ट लिख रखे हैं, वो आप फौरन से करवा दीजिए। टेस्ट में कितने लग जाएंगे? I mean, कितने पैसे लगेंगे? यही कोई 2,500-3 हजार। हाँ, पर टेस्ट जल्दी से करवा कर रिपोर्ट्स आप मुझे दिखा देंगे। ओके? चल, भगवान के आशीर्वाद ले ले, तू फिर से माँ बनने वाली है। हाँ, उठ। अरे सुने ना, सोच तो सही, जब मुन्ना को पता चलेगा ना कि तू माँ बनने वाली है, तो बस वो तो उछल पड़ेगा। हाँ, अरे पूरे मोहल्ले वाले को दावत दे बैठेगा। याद है तुझे, जब ईशान हुआ था तो पूरी सड़क उसने लाइटों से सजाया था। चल। क्या कर रही हो माँ? भाभी, आप लेटो। माँ, तुम अपने भगवान को वहां से यहाँ नहीं ला सकती क्या? जो तुम फालतू में इनको परेशान कर रही हो इस हालत में। अरे चुप कर, खबरदार अगर इस विषय में कुछ भी बोला है तो। हाँ, चल, बीच में बोलती रहती है जब देखो तब। सुने ना, चल आहिस्ता आहिस्ता चल। अरे हंस दे। पता नहीं किस बात के लिए खुशियां मनाई जा रही है। किसी को यह भी फिक्र नहीं है कि एक मुंह और बढ़ जाएगा भरने के लिए। होने वाले बच्चे को तो यह भी नहीं पता कि उसका बाप अभी अभी जेल गया है, और जब वापस आएगा तब भी कुछ नहीं कर पाएगा। सारी जिम्मेदारी तो मुझे संभालनी पड़ेगी ना। ये क्या करेंगे? इन्हें सिर्फ मिठाइयां बांटनी है बस। अजीब जोड़ी होगी इस घर में बच्चों की। एक पलेगा मुफलिसी में और दूसरा पलेगा गरीबी में। दीदी, क्या है? 2,000 रुपए दे दो। 2,000 किस लिए? वो माँ ने कहा है मिठाई लेनी है, प्रसाद चढ़ा के मोहल्ले में बांटनी। उनसे कहते कि इतने पैसे नहीं है मेरे पास। क्यों? हाँ, पैसे क्यों नहीं है तेरे पास? आज महीने का पहला दिन है ना, तो फिर कहाँ गई तेरी तनख्वाह? हरी, ऐसे चुपचाप क्या खड़ी है? तुझसे नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे हम? सारा घर तो तू ही चलाती है ना। अरे बोल, जवाब दे तू। वो खर्च हो गए। हाय रब्बा, एक ही दिन में सारी तनख्वाह खर्च कर ली। ऐसा क्या कर लिया तूने? तुम्हारे बेटे ने जिसे जख्मी किया था उसका इलाज भी तो करना जरूरी था। हमसे ज्यादा
अपना तो ये किराएदार हो गया है ना। अब तो हमें भूखा ही मारेगी है। हाय रब्बा, अब क्या करें हम? अब तू ही बता, सारा महीना हम खाएंगे कैसे? इंदिरा बिटिया, आ रही हूँ। आप लोग यहाँ पर क्या बात है? इंदिरा बिटिया, हम लोग पैसे के लिए आए थे, महीने का हिसाब करना है। परसों भी ठीक है, आप लोग जाइए, मैं शाम तक कुछ करती हूँ। ठीक है बिटिया, चलो भाई लोग। हाँ गुप्ता जी, पैसों का क्या हुआ? अरे कि भैया वही भिजवाने का प्रबंध कर रहा हूँ, हो जाएगा। तो क्या है ना भैया, थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत पड़ने लग गई है। मैं नहीं चाहता कि किसी को आपके ऊपर शक हो। ठीक है, लेकिन पैसे मुझे आज ही चाहिए, जरूरत बहुत है। जी गुप्ता जी, आपको समीर सर ने बुलाया है। तुम चलो, मैं आता हूँ। जी भैया, निश्चित तौर पर दोपहर तक कर दूंगा इंतजाम। ठीक है, ओके। सर, नई दिल्ली में जहां पर परमिशन है वहां तो मॉल बन ही गए हैं और बन भी रहे हैं। अब तो सर पुरानी दिल्ली में बनने चाहिए। पुरानी दिल्ली में? वहां तो पांव रखने की जगह नहीं, वहां मॉल कैसे बनाएंगे? क्यों? अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी लेकर वहां पर मॉल बनाई जाए तो? चांदनी चौक की ये जमीन हमने खरीदी। गुप्ता जी, अभी 2-3 दिन पहले दीवान बिल्डर्स ने एक प्रॉपर्टी खरीदी है ना, चांदनी चौक। उसके पेपर्स ऑफिस से मंगवा लीजिए। चांदनी चौक में प्रॉपर्टी? क्या कह रहे हैं समीर सर? समीर सर, वो कोई डील थोड़ी थी। वो तो नए इंटर्न्स के लिए मॉक डील पेपर्स बनवाए थे, उन्हें ट्रेन करने के लिए। उस दिन जब मैंने आपसे पूछा था तब तो आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो सॉरी सर, दिमाग से निकल गया होगा। सर ये प्लीज वाउचर साइन कर दीजिए, पेटी कैश चाहिए था। लेकिन पिछले हफ्ते तो आपने पेटी कैश लिया था। जी वो न्यू ईयर का टाइम चल रहा है ना, सप्लायर्स को गिफ्ट बांटने पड़ रहे हैं। थैंक यू सर। अरविंद जी सर। रजिस्टर ऑफिस में फोन लगाओ और मेरी रजिस्ट्रार से बात करो। ये लीजिए। समीर दीवान बोल रहा हूँ। अरे समीर सर, हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर का तोहफा तो मिल ही गया होगा ना? जी सर। अच्छा एक बात बताइए, पिछले 2-3 दिन में दीवान बिल्डर्स के नाम से कोई रजिस्ट्री हुई है? सर, चांदनी चौक की प्रॉपर्टी थी, शर्मा निवास। आपके गुप्ता जी पेपर्स लेकर आए थे। किसके साथ डील हुई? कोई लड़की थी, उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी थी। आप मुझे एड्रेस लिखा दीजिए। अरविंद? जी सर। प्रॉपर्टी का एड्रेस शर्मा निवास, चांदनी चौक, दिल्ली 6। ठीक। लेकिन सर, उस डील की कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट आई थी। अभी रोक दीजिए, मैं फिर फोन करूंगा। ओके सर। जी नहीं, वो सप्लायर का फोन, पेमेंट पेंडिंग है तो मांग रहा था।
समीर सर वो कोई डील थोड़ी थी। वो तो नए इंटर्न्स के लिए मॉक डील पेपर्स बनवाए थे। आप लोग जा सकते हैं। ओके। यस नताशा। अब तुम GK 69 होकर आए, चेक किया तुमने? आज ही जा रहा हूं।